नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इस वक्त बड़ी बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है कल और भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। RIC की बैठक में तीनों विदेश मंत्री शामिल होंगे। तीनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर मंथन और शांति, सुरक्षा और आतंकवाद पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां कल विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें भारत, चीन और रूस के 7 मंत्रियों की विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। RIC की बैठक में तीनों विदेश मंत्री शामिल होंगे और तीनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर मंथन होगा। शांति, सुरक्षा और आतंकवाद पर भी चर्चा संभव है। और हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि चीन के साथ कई स्तर पर गतिरोध है। रशिया का अगर हम छोड़ दें तमाम मामले, रशिया से पुरानी मैत्री संबंध है, लेकिन चीन के साथ कई विवाद हैं। सीमा को लेकर तमाम दूसरे विवाद, वो भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण विषय होंगे। तो देखिए प्रशांत, ये एक बायलैटरल फोरम है जहां पर 3 देश, जिसे RIC कहते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों देशों के विदेश मंत्री वर्चुअल तरीके से इस बैठक में जुड़ेंगे और तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। माना जा रहा है इसमें अफगानिस्तान पर भी चर्चा होगी। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भी भारत का जोर रहेगा। हालांकि ये बायलैटरल इश्यूज इसमें किस हद तक आगे डिस्कस हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये मल्टीलेटरल फोरम है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि आपको याद दिला दें कि इससे पहले जो G20 समिट हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे UK में, वहां पर रशिया और चीन के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद नहीं थे। तो उस वक्त RIC की बैठक जो संभावित थी वो नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में अब RIC को वर्चुअल फॉर्मेट में कराया जा रहा है। लेकिन जहां तक चाइना के साथ द्विपक्षीय संबंधों की बात है, और उसमें हमने देखा है कि पिछले साल से ही लगातार उसमें तनाव चल रहा है। अभी भी चीन ने कई इलाकों में घुसपैठ कर रखी है। हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले WMCC की बैठक भी हुई थी, जिसमें बातचीत की गई और ये कहा गया कि जो अनसुलझे मुद्दे हैं, जहां पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, उनको जल्द हल कर दिया जाना चाहिए। और ये भी तय हुआ कि जो अगले कोर कमांडर की बैठक है उसको जल्द कराया जाना चाहिए, ताकि जो बाकी के बचे हुए जो एरियाज है जहां पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां से डिसएंगेजमेंट हो सके। लेकिन फिलहाल कल की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जरूर है कि भारत और चीन के जो संबंध है उसमें पिछले करीब 1.5 साल के अंदर जो है वो तनाव आज भी बरकरार है, वो बना हुआ है। और इसी बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है दोनों देशों के बीच में। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े थे। और अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की यह बैठक है। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया शामिल हैं। CM भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में मौजूद हैं। मंत्री TS सिंहदेव, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, रुद्र गुरु भी बैठक में मौजूद हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा जारी है। चुनाव प्रचार समेत अन्य मुद्दों पर बैठक में बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है निकाय चुनाव को लेकर। और इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम बैठक में मौजूद हैं। साथ ही मंत्री TS सिंहदेव, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, रुद्र गुरु भी बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही विशेष तौर से प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा जारी है। चुनाव प्रचार समेत अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर ये बैठक कांग्रेस की बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और तमाम जो पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए, प्रदेश संगठन से जुड़े हुए, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, हालांकि जल्द ही कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की। और उससे पहले ही तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां निलंबित IPS GP सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भिलाई में दर्ज मामले पर हुई सुनवाई। सरकार ने कोर्ट में
जवाब पेश किया है। जीपी सिंह ने कोर्ट से समय मांगा है। अपना जवाब पेश करने के लिए जीपी सिंह ने समय मांगा है। वहीं राजद्रोह मामले में भी संशोधन के लिए उन्होंने समय मांगा है। अब 8 दिसंबर को दोनों मामलों की सुनवाई। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पीएम मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में शुरू होंगी उड़ानें। निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा एयरपोर्ट। त्रिपुरा निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का दिया निर्देश। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी आतंकवाद की साजिश के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में हुई। श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी ढेर। आतंकी आम नागरिकों की हत्या में शामिल। मारे गए आतंकियों की पहचान द रेजिडेंस फ्रंट के मेहरान और बासित के रूप में हुई। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुलाई बैठक। सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह के नेता लेंगे भाग। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जारी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई मंत्री मौजूद। बिलासपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की 2 अलग अलग याचिकाओं पर हुई सुनवाई। सरकार ने कोर्ट में पेश किया जवाब। 8 दिसंबर को होगी दोनों मामलों की अगली सुनवाई। सीएम शिवराज ने दी सोलर पार्क की सौगात। सौर परियोजना का किया भूमि पूजन। शाजापुर, आगर और नीमच में लगेगा सोलर पार्क। हरियाणा के यमुनानगर में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग। एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलसने से मौत। मिशन गोवा के तहत 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलावा में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और प्रदेश के कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। सीमा विवाद के मसले पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर बुलाई गई बैठक। भोपाल में महंगाई और नई शिक्षा नीति के विरोध में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। सीएम हाउस घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को रोका गया। पुलिस के साथ हुई झड़प। इससे पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, इसलिए हमें पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा। कल मिंटू हॉल का बदला जाएगा नाम। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया बयान। हरि सिंह गौर की जयंती पर बदला जाएगा नाम। अमेजॉन मामले में नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा अमेजॉन कंपनी पर होगी एफआईआर। ई कॉमर्स साइट्स के लिए तैयार की जाएगी नीति। कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों को दी बड़ी जिम्मेदारी। 47 आदिवासी सीटों के साथ ही आदिवासी बहुल 80 सीटों पर भी कांग्रेस ने अब फोकस बढ़ाने का लिया फैसला। निवाड़ी में कलेक्टर एसपी ने खाद के अवैध भंडारण और ब्लैक मार्केटिंग पर की कार्रवाई। नेगुवा गांव में खाद गोदाम पर छापेमारी करते हुए 1000 बोरी डीएपी और यूरिया किया जब्त। महाकालेश्वर मंदिर का होगा विस्तार। मंदिर के सामने 10 मकानों का प्रशासन ने किया अधिग्रहण। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का खाका तैयार। सीएम शिवराज से चर्चा के बाद होगा फाइनल। 1 हफ्ते बाद होगा लागू। भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के पदनाम बदलने शुरू। स्वास्थ्य विभाग में बदले गए पदनाम। काम और वेतन में नहीं होगा कोई बदलाव। देवास में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सख्त। मोबाइल टीम बीच सड़क पर लगा रही वैक्सीन। पेट्रोल पंप और वाहन चालकों को लगाई जा रही वैक्सीन। ग्वालियर में आरएसएस के प्रांतीय स्वर साधक संगम का शुभारंभ। मध्य भारत के संघ चालक अशोक पांडे ने किया शुभारंभ। 4 दिन चलेगा कार्यक्रम। 26 नवंबर मोहन भागवत होंगे शामिल। जबलपुर स्थित डांटिया भील की शहीद स्थली से खंडवा जाएगी मिट्टी। भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव होंगे शामिल। एमपी में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 22 कोरोना पॉजिटिव। बीते 5 दिनों में मिले 75 नए मरीज। ग्वालियर में डेंगू का असर जारी। 24 घंटे में मिले 36 मरीज। 2445 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अशोकनगर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या। पेड़ से लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में जुआ खेलते कई जुआरी गिरफ्तार। कुछ भागने में रहे सफल। पुलिस छापे के वीडियो वायरल। छतरपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने राहगीर को मारी टक्कर। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। परिजनों ने किया चक्का जाम। टीकमगढ़ में चलती बस से उतरने के दौरान हुआ हादसा। टायर के नीचे आई युवती। घटनास्थल पर ही मौत।
सतना में कार और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत, शादी में शामिल होकर लौट रहा था परिवार। छतरपुर में चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, महोबा की ओर से छतरपुर जा रहा था ट्रक। राजगढ़ के बोरवेल से निकली आग की लपटें, बोरवेल को बंद करने के लिए हो रही थी वेल्डिंग के दौरान निकली आग की लपटें। सतना में कोचिंग क्लास के बाहर छात्र से मारपीट, 6 लोगों पर केस दर्ज, मारपीट का वीडियो वायरल। सागर में समनापुर जलाशय का नहर फूटा, खेतों में भरा पानी, 50 एकड़ की फसल को नुकसान। भोपाल के वन विहार से बाहर निकल गया सांभर, वन विहार में कोई फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होने के चलते वन्य प्राणियों का बाहर निकल जाना है जारी। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा, 1 घंटे के प्रश्नकाल में उठा कानून में प्रदूषण, मच्छरों के प्रकोप और अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचे रायपुर, निकाय चुनाव में जीत का दावा, कहा जनता के पास नहीं कोई विकल्प। दुर्ग में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, 733 बूथ पर होगा मतदान, प्रशासन ने संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया चयन। विधानसभा सत्र के लिए लगे 750 सवाल, 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा सदन, सत्र के दौरान होंगी 4 बैठकें। सुकमा में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान, बारिश से बर्बाद फसल के मुआवजे की कर रहे मांग, कलेक्टर ने किसानों को दिया आश्वासन। सूरजपुर के नर्सिंग ऑफिसर भर्ती घोटाला मामले की जांच पूरी, 36 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पाए गए फर्जी, एफआईआर के लिए एसपी को लिखा पत्र। रायगढ़ में मिलर्स की मनमानी आई सामने, नहीं जमा किए 20,000 क्विंटल चावल, प्रशासन के निर्देश के बावजूद केंद्रों से धान के उठाव से किया इनकार। बिलासपुर में 2 बच्चों के साथ नदी में कूदी महिला, अनजान महिला ने बचाई जान, ससुर और पति की पिटाई से थी परेशान। बलौदा बाजार में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों के लिए आपदा राशि जारी, 6 परिवारों के लिए 24 लाख की राशि जारी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में 10,000 की उठाई गिरी का शिकार हुआ किसान, साइकिल से थैला उतार कर भागा बदमाश की तलाश जारी। 3 दिवसीय प्रवास पर दुर्ग आएंगे गुजरात के राज्यपाल, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, भिलाई इस्पात संयंत्र का भी करेंगे दौरा। सांसद टीएस तुलसी आज से 4 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर, सांसद गुरुद्वारा दर्शन के लिए आयोजित बस यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, संविधान दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। जसपुर में स्कूली बच्चों से जबरन वसूली जा रही फीस, एडमिशन के नाम पर 500 और परीक्षा शुल्क के नाम पर 580 रुपए लेने का आरोप, प्रिंसिपल ने 31 दिसंबर तक फीस लौटाने की कही बात। बारूद में अज्ञात वाहन ने मारी युवक को टक्कर, टीआई ने की घायल की मदद, एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। कांकेर में बुजुर्ग दंपति से मारपीट और लूटपाट मामले में एएसआई चेतन साहू हुए निलंबित, आरोपियों का साथ देने का आरोप। रायपुर में सीआरपीएफ का पूर्व जवान गिरफ्तार, शराब तस्करी करने का आरोप, 4 लाख और 1 कार जब्त। कवर्धा के बिलासपुर रोड पर सड़क हादसा, हाईवा की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक, एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा युवक घायल। बलौदा बाजार में कोरोना के बाद लोग हो रहे एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार, जिले में 140 मरीजों का चल रहा है इलाज, घबराहट में नशे के चीजों से बचने की सलाह। कांकेर में बड़ी सब्जियों के दाम, 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा टमाटर, सब्जी मार्केट में पसरा सन्नाटा। रायपुर में कल होगी किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली, किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर इंडोर स्टेडियम से निकालेंगे रैली। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में आई कमी, 21 जिलों में नहीं आया कोई केस, 0.08% तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। चौथी स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को आज नौसेना में किया गया शामिल, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह की उपस्थिति में ये सेना का हिस्सा बना। संसद के शीतकालीन सत्र में नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए लागू एनडीपीएस संशोधन विधेयक 2021 को भी पेश करने का फैसला, विधेयक सितंबर 2021 में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। सरकारी क्रिप्टो करेंसी में कुछ निवेशकों को निवेश करने की इजाजत दे सकती है सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल में कर सकती है प्रावधान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने का वादा किया। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 विधायक टीएमसी में शामिल, जिसके बाद टीएमसी अब राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई।
पंजाब की एसटीएफ टीम ने लुधियाना में 930 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 4 साल से हेरोइन बेचने का कर रहा है काम। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 339 यानी अब भी बहुत खराब की श्रेणी में। प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से लगाया अंतरिम रोक। महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर लगाया बेहद गंभीर आरोप। पठान ने परमवीर पर 26/11 के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब की मदद करने का लगाया आरोप। परमवीर सिंह पर कसाब के पास से मिले फोन को अपने पास रखने और कभी जांच अधिकारियों को नहीं सौंपने का आरोप। गौरतलब है कि उस फोन पर कसाब को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। त्योहारों का सीजन खत्म हो जाने के बाद भी सब्जियों की महंगाई बरकरार। टमाटर और प्याज के दाम आम आदमी के निकाल रहे हैं आंसू। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है। इंदौर में पकड़ा गया सबसे बड़े सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड। बांग्लादेश से क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के धंधे से भी जुड़े तार। अशोकनगर में खाद की किल्लत से किसान परेशान। नाराज अन्नदाता ने किया चक्का जाम, जाम में फंसे राहगीर। धार में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, लाखों का सामान स्वाहा। कंगना का किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने किया समर्थन। कहा कंगना ने नहीं कही कोई गलत बात, किन्नर समाज को 2014 में मिली आजादी। खरगोन के बड़वाह में पत्थरों में दबा युवक का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। सिवनी में क्षतिग्रस्त होकर पेंच नहर टूटी। माचागोरा बांध से किसानों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने पर हुई टूट, पानी की सप्लाई बंद। जबलपुर में युवक की हत्या से सनसनी, 2 पक्षों के बीच विवाद में गई जान, पुलिस ने दर्ज किया मामला, बदमाशों की तलाश। दमोह में सिंचाई के विवाद में 2 लोगों पर हमला, कुल्हाड़ी से किया गया जानलेवा हमला, एक गंभीर रूप से घायल। देवास में लापता भाइयों का शव बरामद, तालाब में डूबने से मौत, 1 दिन पहले से थे लापता, पुलिस पड़ताल जारी। उज्जैन में बदमाश ने युवक को मारी गोली, युवक के पेट में लगी गोली, इंदौर में इलाज जारी। रायसेन में धान के दाम कम होने पर किसानों ने हंगामा करते हुए किया चक्का जाम, किसानों ने सड़क पर की नारेबाजी, किसानों ने व्यापारियों पर मिलीभगत के लगाए आरोप। धार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के विरोध में निकाली गई रैली, कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के नाम सौंपा ज्ञापन, मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी। देवास में बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल का खुलासा, मकान पर कब्जा करने की नीयत से हुआ था बुजुर्ग महिला का कत्ल, 15 दिन बाद पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। जबलपुर के नानक नगर में मगरमच्छ दिखने से दहशत, कॉलोनी के बीच में खाली मैदान पर पानी भरने पर देखे गए 2 मगरमच्छ। जशपुर में झारखंड सीमा पर शराब पीते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, शराब के नशे में आरक्षक चूर, अवैध धान परिवहन रोकने के लिए लगी थी ड्यूटी। कवर्धा की बिलासपुर रोड पर सड़क हादसा, हाईवे की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक, एक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। सरगुजा में सुलझी युवक के कत्ल की गुत्थी, दोस्त ने ही की थी युवक की हत्या, पुलिस ने दोस्त को किया गिरफ्तार। रायपुर में मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी, कब्जे से 7 दोपहिया वाहन जब्त। ब्रेक स्वागत है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मौजूदा परिस्थिति में इसका मतलब निकालें तो ये समझ आता है कि दूसरों के अनुभव से सीख लेना ही समझदारी है। जरूरी नहीं कि जो गलतियां दूसरों ने की उसे आप भी दोहराएं। कोरोना महामारी झेल चुके कोरबा के अमृत पटेल भी यही कह रहे हैं। उम्मीद है आप उनकी बातों की गंभीरता को समझेंगे और उनकी सीख पर अमल करेंगे।
छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के टीपी नगर के रहने वाले अमृत पटेल लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का महत्व बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी का वो दंश झेला है जिसके दिए जख्मों से उबरने में शायद उन्हें पूरा जीवन लग जाए। कोरोना का कहर झेल चुके अमृत आज हर कदम पर संघर्ष कर रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों ने इनकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। इन्हें बखूबी एहसास है कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन का क्या महत्व है। सबको टीकाकरण करना चाहिए। भारत सरकार सबके लिए चिंता कर रही है, तो सबको जो है ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जल्दी जल्दी टीकाकरण करवा देना चाहिए ताकि सब स्वस्थ रहे। अमृत पटेल की इस सलाह का आधार खुद इनका अनुभव है। कोरोना का कहर तो इन्होंने झेला ही है, इसकी टीस भी अब ये हर पल महसूस करते हैं। इनकी तकलीफ का अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों से ये अपील करते वक्त ये खुद भी जिले में जारी कोविड टीकाकरण महाअभियान के दौरान टीका लगवाने आए थे, लेकिन टैगोर उद्यान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने के बाद ये टीका केंद्र की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद वैक्सीनेटर ने इनकी हालत को देखते हुए केंद्र के बाहर आकर इन्हें टीका लगाया। जाहिर है ऐसी कई तकलीफें अमृत झेल रहे हैं, इसलिए वो लोगों से टीका लेने की अपील कर रही हैं। उम्मीद है इस अपील में छिपे सबक को लोग जरूर समझेंगे और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की ईमानदार पहल का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर ये कांग्रेस की बैठक थी। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल थे, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद थे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। कई मसलों पर, कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है निकाय चुनाव को लेकर, और फिलहाल जो जानकारी, ये बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें तमाम संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। लोकतक पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। मणिपुर के मोइरंग में स्थित यह झील पानी पर तैरती फुमदी के लिए जानी जाती है। इसके ऊपर तैरता हुआ एक पूरा गांव, एक स्कूल और यहां तक कि चुनाव के दौरान एक तैरता हुआ मतदान केंद्र भी मौजूद है। आइए देखते हैं लोकतक की इस अद्भुत झील की एक झलक हमारी मिशन पानी रिपोर्ट में। हमको बचानी है ये जिंदगानी। We are now at Loktak. Loktak wetland system. It's fairly big. Its official figure says about 232 square kilometer. This is the place where water comes from all the surrounding hills, all the catchment areas. The water comes here in the valley of Manipur. So this is a very important wetland for Manipur because this absorbs the shock of the monsoon rain. सुगुम्बा लंबीसिंगसिगी पांदमदा यूनेना सुंगसी बाउदा लेप लेतना थबक चथरई सरकार दाइकोई मसी यागनी यारोय हाइबगी मतांग दाइकोई यूनियन की साइट की सुयाम कन्ना होनदना मसी बाउदा
यूनियन की साइडगी यूनियन अचौबा मतेंग अमा पांगबीबदगी अखोई लोकताक पाद असिदा हिंगिबा गामी सिंगनि सिंगसे तंगदु लैताना हजु हजु बाउती हिंगी हाइबा तारे सि हारगा लोइसिंजर स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।